गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल रोडसर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे नरेशन और हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे हम। तो इसमें कल हमने कुछ वाक्य किए थे, कुछ सेंटेंस थे जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित किया था। तो आज भी हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिनको, तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हम। अगला अपना सेंटेंस है, एक सेंटेंस देखो डायरेक्ट का सेंटेंस है आपके आई सेड शी did not go home। तो ये आपका एक सेंटेंस है डायरेक्ट का, इसको हमें इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले आपको वही तरीका है, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस आपको देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब आपके किस टेंस में है, पास्ट टेंस के अंदर है। फिर आपको देखना है, तो यहाँ पास्ट टेंस में है, फिर अपने को देखना है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम। ये हो जाएगा आई सेड। सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन हम दैट का यूज करेंगे। कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे। फिर हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसका टेंस कौन सा है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है, तो आपने यहां देखा डिड, नोट और फर्स्ट फॉर्म। डिड आया है, नोट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्लियर है कि यह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आपके सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसको हम किस में कर देंगे परिवर्तित, पास्ट परफेक्ट में। किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो कैसे होगा, यहां तक हो गया। अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी ये आपका हो गया सी। अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, सब्जेक्ट आता है उसके अंदर, फिर हेड और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कर दोगे यहाँ पर, सी हैड, नोट थर्ड फॉर्म, गॉन होम। तो ये आपका हो जाएगा सी हैड नोट गॉन होम। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट का, शी सेड इट वाज रेनिंग।
शी सेड इट वाज रेनिंग। तो वही तरीका, पहले हमें क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमें देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी ये आपका हो जाएगा शी सेड। कंजक्शन के लिए आप सिंपल सेंटेंस है दैट का यूज करोगे। और फिर आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किस टेंस के अंदर है। रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस टेंस के अंदर है, तो हमें दिखाई दिया यहाँ पर सब्जेक्ट है वाज और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सब्जेक्ट वाज और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस। अब आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो क्या परिवर्तन करते हैं, तो इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। किसमें कर दोगे आप? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसको चेंज कर दोगे आप। कैसे करोगे? दैट आ गया। अब यहाँ पर देखो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, इट है, तो कोई चेंज नहीं करना है, तो ये हो जाएगा आपका इट। अब इसको अपने को करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, तो क्या सूत्र हो जाएगा? इट हैड बीन रेनिंग। तो ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो गया। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब तो ये हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैसे परिवर्तन करते हैं। इसके बाद में हम आगे इसमें पढ़ेंगे। हम अगला अपना इसमें है आगे, इसमें आप हेडिंग डाल दो कि रिपोर्टिंग वर्ब, आगे हेडिंग डाल दो यहां पर कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आपकी किस में हो? रिपोर्टेड स्पीच आपकी या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यदि आपने देखा यहाँ पर कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो ये दिख नहीं रहा आपको, थोड़ा सा इसको मैं दोबारा इसको लिखता हूँ, मैं दिख नहीं रहा है आपको।
थोड़ा कैमरा तो इसको दोबारा लिखता हूं मैं यहां से। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ो। अगर मैं इसमें बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच या तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल देखो। He said Rahul had gone there। एक वाक्य मैंने आपको दिखाया है डायरेक्ट का। He said Rahul had gone there। अब देखो इसमें इसका बनाएंगे डायरेक्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ही सेड, ये आपके हट जाएंगे, और दैट कंजक्शन क्या आ गया? दैट। फिर अपने को देखना है यहाँ पर कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो कौन सा पर्सन है? वो थर्ड पर्सन है। कोई चेंज नहीं करोगे आप। तो आपने लिख दिया राहुल। अब आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। तो आपको पता लगा यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैड आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है। तो मैंने आपको भी लिखाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है आपको। ऑन देयर, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट राहुल हैड गॉन देयर, यानी यहां कोई चेंज आपको नहीं करना है। एक और वाक्य देखते हैं। आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है,
he said Sita had been reading for 2 hours. Sita had been reading for 2 hours. अब यहां आपको देखना है कि टेंस कौन सा है। देखो मैंने पहले भी आपको कहा था कि रिपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो या एक्टिव पैसिव हो, वहां पर बार बार आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी, और टेंस के फॉर्मूले जब तक आपको याद नहीं होंगे, उनकी पहचान आपको पता नहीं होगी, तब तक आप ये नहीं सीख सकते। तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में टेंस के जितने फॉर्मूले होते हैं वो सब मैंने आपको लिखाए थे ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये उनको याद करना आपका काम है, उनको याद करोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। अब आपने देखा यहाँ पर कि बार बार हमें टेंस के जो फॉर्मूले हैं उनकी ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है। टेंस को पहचानना भी आपको आना चाहिए। पहचान कब पाओगे, जब आपको उसके फॉर्मूले याद होंगे। तो ये आपने यहाँ देखा सब्जेक्ट इसके अंदर है, हैड आ गया, बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सब्जेक्ट, हैड, बीन और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। इसका मतलब टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है ये। तो सबसे पहले हम देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, और क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ही सेड। अब फिर ये चिन्ह हट जाएंगे, सिंपल वाक्य है तो कंजक्शन के लिए हम दैट का यूज करेंगे यहाँ पर। फिर हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। तो हमें लगा कि ये थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करना, आपको कोई चेंज नहीं करना है। फिर देखो आप इसका टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंस में कोई चेंज नहीं करना हमें, तो जैसा है वैसा का वैसा लिख देना है आपको। हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो गया। हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। आपको जो नियम है उनका ध्यान रखना है, उनके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन आपको करना है। तो ये तो बात हो गई कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट टेंस है और स्पीच का टेंस आपका पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो हमें किस प्रकार से परिवर्तन करना है उसकी बात हो गई। अब हम इसमें आगे देखते हैं। आगे हेडिंग आप डाल दो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में हो इसमें हेडिंग डाल दो आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल्स का यूज हुआ है,
मॉडल्स का यूज हुआ है तो हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं, निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। ये मैं पहले भी लिखा चुका हूँ आपको कि मॉडल्स होंगे आते हैं तो हम क्या चेंज करते हैं। एक बार थोड़ा फिर से इसको देख लो आप, ताकि आपके कोई डाउट हो क्लियर हो जाए। देखो मॉडल्स में अगर मान लो पहले आपको लिखाया था कैन हो, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। मॉडल्स में यदि आपके में हो, सेल हो सकता है, विल हो सकता है, आपके सेल हो सकता है, विल हो सकता है, तो मे का आप जाएगा कर दोगे माइट, सेल का कर दोगे आप शुड, विल का क्या कर दोगे आप वुड। इस प्रकार से आपको परिवर्तन करने हैं और इनके बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके बाद में। ये तो बात है जब ये आए तो, और यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपके, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपकी वुड, शुड, कुड, ought, रिपोर्टेड स्पीच में आपके वुड, कुड, शुड, ought, माइट, दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तीसरा हमें इसमें देखना है, अगर मस्ट दिया हुआ है आपके वुड, शुड, कुड, ought, माइट है यहाँ पर। अगर आपके मस्ट दिया हुआ है तो या तो मस्ट के दो तरीके हैं, या तो मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं, या तो मस्ट का मस्ट, या तो मस्ट को हैड में, इसमें हैड टू में परिवर्तित कर देते हैं, हैड टू में परिवर्तित कर देते हैं, या फिर मस्ट का मस्ट रहने देते हैं, या फिर मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं, मस्ट ही रहने देते हैं। या तो आपको मस्ट को हैड टू में परिवर्तित करना है, या फिर हैड टू में नहीं करते हो तो मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं, मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं। तो देखो यहाँ पर मॉडल्स के लिए बताया मैंने आपको 3 टाइप से इसमें चेंज होगा। अगर कैन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो उसका हो जाएगा कुड, में दिया हुआ है तो आपको माइट उसका कर देना है, सेल है तो हो जाएगा शुड, विल है तो वुड हो जाएगा। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके वुड दिया हुआ है, शुड दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है, ought दिया हुआ है, माइट दिया हुआ है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। यानी वुड का वुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, कोई चेंज आपको नहीं करना है। लेकिन यदि मस्ट दिया हुआ है, मस्ट अगर आपको दिया हुआ है तो या तो हम मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं, या फिर हम मस्ट को हैड टू में परिवर्तित कर देते हैं। या तो इसको क्या करोगे आप, मस्ट का जो है
उसको परिवर्तित कर दोगे आप हैड टू में, या फिर मस्ट का मस्ट ही रहने देते हैं। तो ये याद रखना आप। अब देखते हैं इसमें इनका यूज करते हुए हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। हाँ, तो इसमें अब देखते हैं आगे। तो कुछ वाक्य देखते हैं इसके। पहला सेंटेंस है अपना, पहला सेंटेंस है डायरेक्ट का। ही सेड हरी कैन डू दैट वर्क। हरी कैन डू दैट वर्क। तो इसका जब बनाओगे इनडायरेक्ट तो आपको क्या करना है, देखो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चेंज नहीं करना है। यानी ये हो जाएगा आपके ही सेड। कंजक्शन के लिए आप क्या करोगे, दैट का यूज करोगे। फिर हमें देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कौन सा पर्सन है। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि उसमें थर्ड पर्सन है, यानी कोई चेंज नहीं करना आपको। फिर हमें देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस में क्या है। यानी यहाँ आपने देखा कि यहाँ मॉडल्स का यूज हुआ है। किसका हुआ है, मॉडल्स का यूज यहाँ पर हुआ है। और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म है, कैन का यूज हुआ है। तो आपको बताया था अभी कि कैन का क्या कर दोगे आप, कुड। कैन का क्या कर दोगे, कुड। तो ये हो जाएगा आपके हरी कुड डू दैट वर्क। सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा हरी कैन डू, हरी कुड डू दैट वर्क। अगला एक और वाक्य देखो। The teacher said the boys may go home। अगला सेंटेंस है द टीचर सेड द बॉयज may go home। अब इसको देखो, इसको आप कैसे करोगे आप परिवर्तन, तो आपको देखना है सबसे पहले वही ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका कौन सा है, पास्ट टेंस के अंदर है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। द टीचर सेड सिंपल वाक्य है, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। फिर आपको देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा पर्सन है। उसका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे हम। तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, यानी द बॉयज का द बॉयज ही रहेगा। फिर हमें देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर मॉडल्स का यूज हुआ है और मॉडल्स में किसका यूज हुआ है, मे का यूज। तो अभी आपको लिखाया था कि मे का आप क्या कर दोगे, माइट। मे का हो जाएगा माइट, तो आपको यहाँ पर माइट कर दिया, माइट। फिर गो होम। तो बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना आपको, खाली बस ये देखना है कि मॉडल्स इसमें कौन सा आया है, कौन से इसमें मॉडल्स का यूज हुआ है, आपको बस सिर्फ ये देखना है। एक और सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है
she said Mohan must see the picture. She said Mohan must see the picture. ये सेंटेंस आपका है। तो इसमें देखो तरीका वही है। आपको सबसे पहले आपको देखना है कि जो सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस कौन सा है। रिपोर्टिंग वर्ब आपके किस टेंस के अंदर है तो वो आपको देखना है। तो आपको दिखाई दिया यहाँ पर कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी क्या करोगे आप, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपके she said that। उसके बाद में देखा आपने कि सब्जेक्ट जो है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो ये आपको हो जाएगा मौन का मौन ही रहेगा। अब आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ मॉडल्स का यूज हुआ है और मॉडल्स में किसका यूज हुआ है, मस्ट का। तो मैंने आपको लिखाया था पहले, थोड़ी देर पहले, कि अगर मस्ट आता है तो या तो उसका आप मस्ट का मस्ट ही रहने देते हो या फिर आप मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हो। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, या तो कर दोगे आप मोहन हैड टू, या तो मस्ट का हो जाएगा हैड टू, या फिर मस्ट का आपके मस्ट ही रहेगा, मस्ट सी द पिक्चर। ये आपका सेंटेंस हो गया। यानी आपको ध्यान रखना है, अगर मॉडल्स में आपके मस्ट का यूज हुआ है तो मस्ट को या तो आप हैड टू में चेंज कर दोगे या फिर मस्ट का मस्ट रहने दोगे। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, दोनों नहीं करने हैं, दोनों में से कोई एक का यूज आपको करना है। या तो मस्ट का मस्ट ही रहने दो या मस्ट को हैड टू में परिवर्तित कर दो और बाकी सेंटेंस ऐसा कैसा ही रहेगा। तो मैं समझता हूं कि मॉडल्स के यूज में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस तरीका वही है। आपको देखना है कि किस मॉडल का यूज हुआ है। कैन में माइट वगैरह ये है तो उसमें उसके हिसाब से आपको कैन का कोड कर देना है, मे का माइट करना है, और अगर विल है तो उसका वुड करना है, सेल है तो शुड हो जाएगा आपके। इसके अलावा शुड वुड ये दिए हुए हैं तो वहां पर कोई चेंज नहीं करना आपको। और मस्ट अगर दिया हुआ है तो मस्ट का या तो आप कर दोगे हैड टू या फिर आप मस्ट का मस्ट ही रहने दोगे। तो मैं समझता हूं कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। और कल हम इसमें आगे जो इसके आगे का पार्ट है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल।